तो हमने अब पोजीशंस भी सारी पढ़ ली हैं। पोजीशन रिलेटिव क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट क्या है, पोजीशन फिक्स क्या है और पोजीशन स्टिकी क्या है, और हमने फ्लेक्स का लेआउट भी पढ़ लिया। तो अब हम ये वापस चलते हैं और हमने जो यहाँ ये काम किया था यहाँ पे यूट्यूब वाला, इसको हम करने की कोशिश करते हैं दोबारा से, जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे। ठीक है, सो लेट्स सी। ये हमारा काम था और इस काम में हमें प्रॉब्लम ये था कि हम ये टॉप वाली बार को भी फिक्स करना चाहते हैं, हम ये लेफ्ट वाली बार को इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल करना चाहते हैं, और हम ये राइट वाली बार को इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल करना चाहते हैं। तो मैंने ये कहा था कि ये काम हमें कुछ हद तक मुश्किल पेश आएगी इसमें जब तक हम पोजीशंस को नहीं पढ़ लेते, लिहाजा अब हम पोजीशंस पढ़ लिए हैं तो अब लेट्स सी कि हम इसको कैसे टैकल करेंगे। सबसे पहले तो ये टॉप बार को यहीं पे स्टिक करना है सो दैट इट इज़ नॉट स्क्रॉलेबल। ठीक है, तो मैं इसके लिए तो बड़ा सिंपल सा और आसान काम है, ये आपको पता ही है कि पोजीशन फिक्स दे दें किसी चीज़ को और फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पे आप उसको देंगे, जिस पोजीशन पे रखेंगे, वो वहीं पे क्या हो जाएगी, स्टक हो जाएगी और वहाँ से वो हिलेगी भी नहीं। तो लेट्स सी इट इन एक्शन। सबसे पहले हमारी टॉप बार जो है इसको इंस्पेक्ट, फिक्स्ड के अलावा कोई और पोजीशन नहीं है जो जगह पे जिस तरह ये रोके एक स्क्रीन पे? नहीं, क्योंकि फिक्स में तो वो जगह छोड़ देता है, नीचे वाली ऊपर चली जाती सारी पोजीशन में जगह छोड़ देता है सिवाय रिलेटिव के। डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है और डॉक्यूमेंट से है। फ्लो, वो तो एक पेरेंट के अंदर है, ये तो बिल्कुल व्यू पोर्ट के ऊपर आ जाता है। इसके अलावा पोजीशंस की जितनी वैल्यू थी वो सारी आपको बता दी हैं। पोजीशन स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होती है हर एलिमेंट की, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये 5 पोजीशंस की वैल्यूज़ हैं, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, सो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ये सिर्फ चेक करूँ कि ये जो टॉप वाली बार है इसका क्या नाम है, तो ये हेडर है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हेडर को स्टिक करेंगे टॉप पे। तो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे ये हेडर पकड़ा और इसको यहाँ जाके और इस हेडर को मैंने दे दी पोजीशन फिक्स। ठीक, अब जब पोजीशन फिक्स की तो ये फ्लो से आउट हो जाएगा, ये नीचे वाला क्या चला जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा और ये चला गया, दैट्स व्हाट। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम ये हुआ कि पोजीशन फिक्स से उसकी विड्थ को असर हुआ, जो नॉर्मली हमें पहले से पता है कि ये होता है। तो हम इसे क्या कर देंगे, विड्थ इज गोइंग टू बी 100%। ठीक, थोड़ा सा एबनॉर्मल काम हुआ है, वो एबनॉर्मल काम हुआ है कि इसने राइट साइड से वो पैडिंग भी ख़त्म कर दी है। ठीक है, हम उस पर बाद में आते हैं कि वो पैडिंग क्यों ख़त्म कर दी है, लेकिन एटलीस्ट बाकी का हमारा सारा काम जो है वो अचीव हो गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है कि ये नीचे वाला जितना कुछ भी था वो सारा कुछ किधर चला गया, उसके ऊपर चला गया। अब इसको मैंने पोजीशन दी है, तो ये जो नीचे वाला कंटेंट है इसको ऊपर वाले से सेपरेट करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक काम करूँगा कि ये जो नीचे वाला है दोनों, लेट मी शो यू, ये हमारे कंटेंट में क्या था, एक असाइड था, इन दोनों का पेरेंट क्या था, बेसिकली मेन। ठीक, तो अब अगर आप ये ब्लू कलर देखें तो मेन को मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो मेन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, व्यू पोर्ट के बिल्कुल टॉप से। उसकी रीजन क्या है कि टॉप स्ट्रिप को मैंने पोजीशन फिक्स दी है, पोजीशन फिक्स से उसने अपनी जगह छोड़ दी है, नीचे वाला सारा कंटेंट किधर से जाके चला गया, टॉप पे चला गया। अब मुझे ये जो मेन है इसको उतनी पैडिंग टॉप से देनी है जितनी इसकी हाइट है। ठीक, ताकि ये जो यानी मैं लेट सपोज यहाँ पे आपको मेन पे जाके दिखा देता हूँ, पैडिंग टॉप, लेट मी सी 55 पिक्सल्स, या ज़्यादा करना चाहें या कम करना चाहें, जहाँ आपको ये फिट आता है। सो आई थिंक 53 और 52 इज़ गुड इनफ। तो अब बेसिकली अगर आप देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे इसका टॉप है और इट इज़ गोइंग ऑल द वे। तो ये टॉप बार वाला इशू, सिवाय राइट साइड वाली जो पैडिंग इसने हटा दी है विथ 100% देने के, उसके अलावा बाकी हमारा ये काम तकरीबन फिक्स हो गया है टॉप बार वाला। सो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मेन में जाके पैडिंग टॉप इसको
ये दे देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ. सो नाउ पैडिंग टॉप इज ऑलमोस्ट स्टिल देयर. सॉरी पैडिंग नहीं, मार्जिन भी दे सकते हैं, बिल्कुल मार्जिन भी दे सकते हैं. मार्जिन दे दे. अब हम एक और काम करने लगे. हमने ये देखा है कि जब भी फ्लेक्स के आइटम्स हों, जितने भी आइटम्स हों, तो वो कितनी हाइट लेते हैं. जो आइटम सबसे ज़्यादा हाइट वाला होता है, फ्लेक्स के बाकी सारे आइटम उसके क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं. तो यूं तो फिर अभी यही काम हो रहा है कि जितनी हाइट इसकी है उसकी वजह से लेफ्ट साइड वाले कंटेनर की हाइट भी उतनी ही है. तो हमने ये काम नहीं करना, बल्कि हमने लेफ्ट वाले को यूं इंडिपेंडेंटली स्क्रॉलेबल बनाना है. लेट इट लोड. यूं इंडिपेंडेंटली स्क्रॉलेबल बनाना है और राइट वाले को यूं इंडिपेंडेंटली स्क्रॉलेबल बनाना है. तो ये जो टॉप की चीज़ है ये क्या लेगी, दैट विल रिमेन फिक्स्ड. तो हम लेफ्ट वाले पे आते हैं. तो पहले तो काम ये है कि इसीलिए इसको यहाँ छोड़ के गया था पोजीशन पहले पढ़ाने, कि ये काम नॉर्मली फ्लेक्स के चाइल्ड में नहीं हो सकता कि दोनों आइटम्स को या तीन आइटम्स को इंडिपेंडेंटली स्क्रॉल करना हो, तो ये फ्लेक्स के साथ नहीं हो सकता. तो फिर हम क्या करेंगे, असाइड पे जाएंगे और इस असाइड को जाके हमने एक और काम करना है. इसको भी जाके देनी है हमने पोजीशन फिक्स्ड. अब जब हम पोजीशन फिक्स देंगे तो एक काम सुधरेगा, बाकी सारे बिगड़ जाएंगे. पोजीशन फिक्स से होगा क्या, एक मिनट अजान हो जाए तो फिर हम करते हैं. साइड वाले बॉक्स को पोजीशन दे दिए फिक्स. पोजीशन फिक्स से क्या क्या नुकसान होंगे. पहली चीज़ तो यह कि उसकी विड्थ पे असर पड़ सकता है. दूसरी, अगर मैंने विड्थ ऑलरेडी फिक्स दी हुई है तो फिर विड्थ पे असर नहीं पड़ेगा. ठीक, अगर वो ब्लॉक होता, विड्थ ना दी होती, तो फिर उसकी विड्थ पे असर पड़ता था. दूसरा इफेक्ट क्या होगा कि चूंकि फिक्स से वो डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाएगा. जब ये डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर आ जाएगा तो ये वाली जो राइट साइड पे जितनी चीज़ है ये सारी किधर चली जाएगी, इसकी बिल्कुल नीचे आ जाएगी. सो मैंने पोजीशन दे दी है. अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कैन यू सी दिस, ये नज़र आ रहा है आपको, ये सारा कुछ यहाँ पे है. लेकिन चूंकि इसको मैंने पोजीशन फिक्स दी, वो डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हुआ, तो बाकी रिमेनिंग कंटेंट जितना भी था उसको पता चला अच्छा लेफ्ट साइड पे जगह खाली है, तो उसने अपने आप को किधर पुश कर दिया, लेफ्ट साइड से पुश कर दिया. और दूसरी बात, ये जो लेफ्ट साइड पे ये बार है ना, मैं असाइड किधर गई, मैं इसको कलर देता हूँ तो आपको ज़रा ज़्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी या नज़र आ जाएगी. और ये बिल्कुल, अगर आपको फ्लो पता है पोजीशन का और पोजीशन का बिहेवियर, तो यू शुड नॉट एक्चुअली वरी अबाउट दैट. फिर हम इसको भी फिक्स करते हैं. तो अब ये अंदाज़ा हुआ आपको. अब मैंने क्या करना है बेसिकली कि जितनी इसकी विड्थ है, पहले तो देखें असाइड की विड्थ कितनी है. तो मैंने असाइड को विड्थ दी हुई है, लेट्स सपोज फ्लेक्स 1. और यहाँ मैंने वैसे आपको बताया कि अगर मैं किसी भी फ्लेक्स के चिल्ड्रन को फिक्स विड्थ ना दूं, फ्लेक्स की कोई वैल्यू दे दूं, लेट्स सपोज फ्लेक्स 1 दे दूं, तो फ्लेक्स 1 के केस में फ्लेक्स बॉक्स के जितने चिल्ड्रन होंगे सारे क्या कर लेंगे, इक्वल हाइट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. अभी इस केस में मैंने क्या दिया हुआ है, असाइड को और सेक्शन रैपर को. सेक्शन रैपर को कितना दिया हुआ मैंने, फ्लेक्स 6, और असाइड को कितना दिया हुआ है, फ्लेक्स 1. तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन रैपर विल टेक 6 टाइम्स द विड्थ ऑफ असाइड. ये काम भी बिल्कुल, मतलब यहाँ ये काम भी ठीक है, लेकिन अगर आप ये चाहें तो आप सिंपली क्या करें, असाइड को फिक्स विड्थ दे दें ताकि ये पोजीशन से इफेक्ट ना हो. मैंने अभी बोला ना, फिक्स विड्थ पोजीशन से इफेक्ट नहीं होती. तो मैं इसे कहता हूं जी, लेट्स सपोज दैट इज गोइंग टू टेक 10%. ठीक, 10% अभी भी कम है, तो इसको आप दे दें लेट्स सपोज 15%. अब इसने ले ली 15%. अब ये जो राइट साइड पे है ना, इसको आप दे दें फ्लेक्स 1. अब फ्लेक्स 1 का मतलब ये है, या पहले इसको देखें, इसका 15% का मतलब ये है कि यार असाइड लाजमी कितनी विड्थ लेगा, 15%. और बाकी फ्लेक्स 1 का मतलब ये है कि बाकी रिमेनिंग जितनी भी है वो किसको दे दो, फ्लेक्स 1 जिसको मिली हुई है, यानी बाकी जितनी भी है वो रिमेनिंग चिल्ड्रन को दे दो, ये रिमेनिंग चाइल्ड को दे दो. तो रिमेनिंग चाइल्ड है ही एक, तो उस चाइल्ड की विड्थ कितनी होगी, फ्लेक्स 1. तो जब चाइल्ड एक है फिक्स अदर देन फिक्स विड्थ, तो वो जितनी अवेलेबल विड्थ है वो सारी की सारी क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा.
ठीक हो गई बात। एक काम तो ये हुआ। दूसरा काम ये हुआ कि अगर आप देखें तो ये जो रेड कलर का बॉक्स है ये तो मुझे 100% हाइट पे चाहिए, यानी मैं चाह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक ये सारा हो एक, या दूसरा अभी इसका कंटेंट है ही इतना तो ये इतना श्रिंक हुआ हुआ है, अगर मैं इसे कंटेंट बढ़ा दूंगा तो ये क्या करेगा, बढ़ जाएगा। और मिसाल के तौर पे मैंने इसमें ये यूएल कॉपी की और 3-4 दफ़ा पेस्ट कर दी, और अगर अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो दिस रेड कलर विड ग्रो इटसेल्फ। लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी तक ये रेड कलर स्क्रॉल नहीं हो रहा, स्क्रॉल क्या हो रहा है, राइट वाला काम। इसका मतलब मैं किसी हद तक करीब पहुंच चुका हूं। अब मुझे सिर्फ एक चीज को फिक्स करना है, उसके बाद मैं इसकी स्क्रॉलिंग पे आता हूं। वो एक चीज क्या फिक्स करनी है कि चूंकि ये पोजीशन फिक्स की वजह से डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट है, तो जो रिमेनिंग कंटेंट था वो किधर चला गया उसके, तो जैसे यहां पैडिंग टॉप दिया है, यहां से भी क्या दे दें आप, पैडिंग लेफ्ट। अब पैडिंग लेफ्ट दे के इसको यू कैन गेट बैक टू इट्स पोजीशन। सो लेट मी सी, ये है मेरा सेक्शन रैपर, और इसको पैडिंग तो ओवरऑल दी हुई है, मैं दोबारा दे दूंगा पैडिंग लेफ्ट, दैट इज I'll start from 50 pixels and then I'll start increasing it so that it gets to its location. नहीं डैमेज होगा। अच्छा, अगर डैमेज होगा तो हम उसका ज़ाहिर है मुतबादल करेंगे, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं। अगर लेआउट डैमेज होगा तो हम ही जिम्मेदार हैं इसके, हम ही छेड़ रहे हैं इसको। सेक्शन रैपर 280 pixels, this, or this is kind of a section wrapper, this पैडिंग ऑलरेडी अप्लाई हुई है, तो ये चारों साइडों पे 16 पिक्सल पैडिंग अप्लाई करेगा, और नीचे मैंने दी है पैडिंग लेफ्ट, तो ये बाकी सारी साइड पे 16-16 रहेगी, सिर्फ लेफ्ट साइड वाली वैल्यू क्या कर देगी, ओवरराइट होके ये कंसिडर कर लेगी। दैट्स इट। अब ये तो हो गया काम ठीक, ये स्क्रॉल इंडिपेंडेंट हो रहा है, ये स्क्रॉल ही नहीं हो रहा। तो एक बात याद रखिएगा कि किसी भी पर्टिकुलर डिव को वर्टिकल या हॉरिजेंटल दोनों स्क्रॉल दिए जा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ओवरफ्लो की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको। ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी तब काम करती है जब विड्थ और हाइट, यानी हाइट वाइज अगर उसे हाइट की प्रॉपर्टी देंगे तो ओवरफ्लो काम करेगा, और विड्थ वाइज अगर उसे विड्थ देंगे तो ओवरफ्लो काम करेगा, और अगर विड्थ नहीं देंगे तो फिर ऑब्वियसली ब्राउजर की जितनी विड्थ होगी उससे कोई भी चीज़ बड़ी हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, स्क्रॉल हो जाएगा। तो मैं इस रेड वाले को स्क्रॉल करने के लिए, रेड वाला क्या है, असाइड, तो असाइड पे जाता हूँ, तो इसको मैं पहले देता हूँ हाइट, और हाइट में लेट सपोज देता हूँ 100%। 100% का मतलब ये है कि पोजीशन फिक्स्ड है, तो जो एलिमेंट पोजीशन फिक्स्ड होता है वो किधर रहता है, व्यू पोर्ट पे ही रहता है ना। तो हाइट 100% का मतलब ये है कि जितनी व्यू पोर्ट की हाइट है उतनी हाइट आ जाए। अब जब मैं ये करूंगा तो ये रेड कलर टॉप, व्यू पोर्ट के टॉप से लेके व्यू पोर्ट के बॉटम तक ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक, अब ये टॉप तक क्यों नहीं गया, बिकॉज टॉप से पैडिंग भी मिली हुई है जो कि मैंने मेन सेक्शन को दी थी। ठीक, तो अब ये जो चीज़ है इसको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं जी कि ओवरफ्लो, अच्छा ओवरफ्लो दो साइडों पे होता है, और ओवरफ्लो का मतलब आपको पता है क्या होता है कि अगर किसी एक डिव के अंदर कंटेंट उस डिव की हाइट या विड्थ से बड़ा हो तो वो क्या हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो ओवरफ्लो कंटेंट, ओवरफ्लो हम हिडन भी, ओवरफ्लो का मतलब उसके बाहर शो होना शुरू हो जाता है। तो या तो हम ओवरफ्लो हिडन कर दें तो जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो नजर ही नहीं आएगा, तो हम ओवरफ्लो हिडन नहीं कर रहे बल्कि हम क्या कह रहे हैं कि वाई एक्सिस पे ओवरफ्लो को क्या कर दो, ऑटो कर दो या स्क्रॉल कर दो। सो नाउ लेट्स सी इफ दिस कंटेंट्स गेट बिगर, दिस इज गेटिंग स्क्रॉल्ड हियर सेपरेटली एंड दिस इज गेटिंग स्क्रॉल्ड हियर सेपरेटली। ठीक, अब भी आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा, ये जो एज है ना ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो आप इसको इंस्पेक्ट करके इसकी पैडिंग थोड़ी सी मजीद इंक्रीज कर दे ताकि ये मजीद नीचे आ जाए। लेट्स सी व्हाट वी कैन डू विद इट।
तो सॉरी, ये तो पैडिंग लेफ्ट है। पैडिंग टॉप हमने किसको दी थी? मेन को गालिबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दैट शुड बी 56। सो अब भी इन एक्चुअल सेंस देखा जाए तो ये प्रैक्टिकली कंप्लीट नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की कैलकुलेशंस होती हैं। जावास्क्रिप्ट की कैलकुलेशन इसलिए होती है कि जब हम स्क्रीन रीसाइज करेंगे तो पैडिंग हमें रिकैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो होना क्या चाहिए कि इस मेन को टॉप से कितनी पैडिंग मिलनी चाहिए जितनी इसकी हाइट है। एग्जैक्ट तो उतनी पैडिंग मिलनी चाहिए ना टॉप से। तो क्या हमें इसकी हाइट पता है? तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी एलिमेंट की हाइट को कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी एग्जैक्ट 100% डिटो हमें बनाने के लिए। मिसाल के तौर पे अभी ये मैंने हाइट दी है, मैंने इंस्पेक्ट करके हथौड़े मार के दी है। इफ यू सी इट, यस, लेकिन अभी मेरे हथौड़े इतने गलत नहीं है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट अंदाजा बताया। अभी टॉप से पैडिंग देखिए मैंने दी है वैल्यू 56 पिक्सल। मुझे कैसे अंदाजा हुआ कि उसकी हाइट 56 पिक्सल है? मेरे पास कोई तरीका नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको फिक्स हाइट तो दी नहीं हुई। अगर मैं किसी डिव को फिक्स हाइट खुद दे दूं तो फिर तो मुझे पता होगा कि उसकी हाइट कितनी है। तो इस ये जो हेडर है इसको मैंने हाइट नहीं दी हुई। ठीक, ये देख लें हेडर के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसमें कहीं भी हाइट नहीं है। जब मैंने हाइट नहीं दी हुई तो इसने कौन सी हाइट उठाई है? जितना इसके अंदर कंटेंट है। तो जब उसने अपने कंटेंट के मुताबिक हाइट उठाई हुई है तो क्या मुझे पता लग सकता है कि एग्जैक्ट कितने पिक्सल की हाइट है? नहीं पता लग सकता। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ये कैलकुलेट की जा सकती है। जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे तो मे बी वहां हम हाइट और विड्थ कैलकुलेट करके कैलकुलेटेड वैल्यू दें। सर ये हमें ब्राउज़र ये नहीं बताता सर, यहाँ पे इंस्पेक्ट में हमें बाकी चीज़ें बता देते कि ये अप्लाई हुआ है, तो ये जो ब्राउज़र की तरफ से हाइट अप्लाई होती है ये नहीं बताता? नहीं, हाइट अप्लाई हुई है वो बता देता है शायद कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में। यहां उसने वो भी नहीं बताया। तो खुद कैलकुलेट नहीं करता किसी चीज को। यानी लेट सपोज एक अभी के लिए हाइट है उसकी, कंटेंट की हाइट 15 पिक्सल है, तो पेरेंट कितनी उठाएगा? 15 पिक्सल। जब कंटेंट बढ़ेगा उसकी हाइट 20 पिक्सल हो जाएगी, तो पेरेंट की हाइट भी कितनी हो जाएगी? 20 पिक्सल हो जाएगी। तो नॉर्मली हमने हाइट देना किसी को भी रेकमेंड नहीं किया कि आप किसी डिव को, किसी पर्टिकुलर डिव को फिक्स हाइट दें। जब आपको फिक्स हाइट नहीं पता तो आपको नहीं पता पैडिंग टॉप से कितनी देनी है, पैडिंग लेफ्ट से देनी है। लेकिन जब जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो आप उसमें ये कैलकुलेट करके इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे इसको लेके जाएंगे तो कैन यू सी दिस? ये अपनी जगह से हिल नहीं रहा, लेकिन ये अपनी जगह से हिल रहा है। इसकी रीज़न हिलने की पता है क्या है? कि हमने इसको विड्थ दी हुई है परसेंटेज में। तो परसेंटेज की विड्थ तो फिक्स नहीं होती, वो तो वेरी करती है। छोटी स्क्रीन पे विड्थ छोटी हो जाती है, बड़ी स्क्रीन पे विड्थ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। लेकिन अगर हमने ये पैडिंग लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करके दी होती तो फिर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता। जब स्क्रीन छोटी होगी इसकी विड्थ छोटी होगी, इसकी कैलकुलेशन छोटी होगी, और जितनी कैलकुलेशन होगी उतनी वो क्या कर देगा? वहां पे पैडिंग दे देगा। इसका एक और हल है, ये जो काम है अभी ये देख रहे हैं, इफ आई डिक्रीज इट, बाकी सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये पैडिंग क्या हो रही है? बीच में इंक्रीज हो रही है। वजह, पैडिंग फिक्स्ड वैल्यू है, विड्थ जो है वो क्या है? परसेंटेज में है। तो आप जो इसकी विड्थ है वो भी क्या दे दें? फिक्स वैल्यू दे दें। मिसाल के तौर पे ये विड्थ 15% दी है ना आपको, इस विड्थ को आप कैलकुलेट करके परसेंटेज के बजाय पिक्सल्स बना लें। दिस इज इंस्टेड ऑफ 15%, मैं इसको कह दूं जी 50 पिक्सल्स, और अब आप इसको बढ़ा के, सॉरी इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स px पिक्सल्स। तो ये कितनी होनी चाहिए बाय द वे? 280। क्यों? पैडिंग लेफ्ट कितनी दी है? तो जितनी पैडिंग लेफ्ट दी है उतना ही क्या दे दें इसको? काइंड ऑफ सिमिलर, या उससे कुछ कम या ज्यादा, जो भी एग्जैक्ट यहां बनती है। क्यों कम या ज्यादा क्यों बनती है? क्योंकि इसने जो स्क्रॉल बार इंट्रोड्यूस की है कुछ स्पेस तो वो भी लेगी, तो लिहाजा आप 250 कर दें फॉर नाउ, और फिर इसको रीसाइज करके देखें। ये बाय द वे ये रीसाइजिंग और रिस्पॉन्सिवनेस, यानी मोबाइल पे ये
डिफरेंट बिहेव करे, टैबलेट पे ये डिफरेंट बिहेव करे या डिफरेंट स्क्रीन पे ये डिफरेंट बिहेव करे, तो ये बिहेवियर्स हमने पढ़ने हैं जब हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन पे जाएंगे। अब ये इंडिपेंडेंट स्क्रॉल कर रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट स्क्रॉल कर रहा है, दैट्स ऑल फाइन। और अब अगर आप यहाँ जाएंगे तो नथिंग इज गेटिंग डिस्टर्ब। क्लियर होगी बात? एंड दैट्स व्हाट कि वी हैव अचीव्ड ऑलमोस्ट द थिंग दैट वी वर टॉकिंग अबाउट एंड वी वर सपोज टू बी। एक चीज़ रह गई है अभी भी, एंड दैट इज़ कि ये जो इसने राइट साइड पे पैडिंग विथ 100% देने की वजह से कट ऑफ की हुई है, उसके लिए आई थिंक कि हम एक कैलकुलेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम लगे हाथों वो भी कर देते हैं, फिर आपको मैं समझा दूंगा कि ये कैलकुलेट है क्या। प्रॉपर्टी का नाम क्या है भाई? CALC। that is this। हम क्या गलती कर रहे थे? पता नहीं क्या कर रहे थे। ठीक, अच्छा ये कैल्क क्या करता है? CSS की प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ में हमें एक फंक्शन पढ़ा था इससे पहले, ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट। तो उसके साथ भी हमने ये कैल्क बेसिकली विड्थ को डायनामिकली कैलकुलेट करता है। मैंने इसे ये कहा है कि 100% विड्थ दे दो, लेकिन -24 100% -24 पिक्सल्स बिकॉज ऑफ दैट पैडिंग दैट शुड रिमेन ऑन द राइट साइड। तो इसको इतनी विड्थ दे दो, वो माइनस कर रहा है, बीच में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक, तो इसको आप यहाँ से उठा के इसको दे दो हेडर को, which is in this case right here। तो अब आपका तकरीबन ये लेआउट जो है that got or that is getting almost there, not 100% there because जाहिर है ओवरफ्लो x, अभी जो मैंने स्क्रॉलिंग लगाई है ना वो ओवरफ्लो y है, और अगर आपको x एक्सिस पे लगानी हो तो ओवरफ्लो x। इस पे अगर आप ओवरफ्लो x लगाएं, इसके पेरेंट को हाइट विड्थ फिक्स देनी है, विड्थ फिक्स देके ओवरफ्लो x ऑटो कर देंगे, बिल्कुल स्क्रॉल आ जाएगा। अगर आप स्क्रीन रीसाइज करें तब भी स्क्रॉल आ जाएगा, और अगर ये नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ाएं, यानी अगर ये नंबर ऑफ आइटम्स में बढ़ा दूं ना, मिसाल के तौर पे दैट इज समवेयर इनसाइड ये, अगर मैं ये नंबर ऑफ आइटम्स बढ़ा दूं तो ये इस वक्त अभी के लिए अगली लाइन में आ जाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये अगली लाइन में ना आए तो आप इनको क्या कर दें, ओवरफ्लो x कर दें, तो ये लेफ्ट पे जाएंगे, ये x एक्सिस के स्क्रॉल में आ जाएंगे। लेकिन हमें इन्हें x एक्सिस के स्क्रॉल में नहीं लाना। रीजन क्या है कि ये एक प्लगइन लगा हुआ है, क्योंकि जैसे मैं बहुत सारी चीजें छोड़ रहा हूँ, ये जावास्क्रिप्ट बेस्ड प्लगइन लगा हुआ है। यहाँ के स्क्रॉल नजर नहीं आ रही आपको, यहाँ एक लेफ्ट साइड पे बटन लगा हुआ है और एक राइट साइड पे बटन लगा हुआ है, जिससे ये लेफ्ट या राइट मूव करते हैं। तो अभी के लिए तो यस, आप गुजारा करने के लिए स्क्रॉल लगा सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये भी हम तब पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट का प्लग, यानी इस केस में तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये पॉपअप कैसे शो हो रहा है ऊपर, ये कैसे शो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जावास्क्रिप्ट से पॉसिबल है, और इंक्लूडिंग दिस वन। तो ये यूँ समझे कि एक काइंड ऑफ स्लाइडर लगा हुआ है जावास्क्रिप्ट का, जिससे ये लेफ्ट और राइट मूव करता है।
तो अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल इसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं, बल्कि हम ट्राई करके भी देख लेते हैं इसको, इफ यू वांट मी टू डू दैट। पहले आप इसके पेरेंट पे जाएंगे और इसकी पेरेंट है ये, और इसको आप देंगे विड्थ 100%। अब अगर मैं कर दूं ना ओवरफ्लो हिडन, तो दैट शुड एक्चुअली ओके। टैग्स रैपर, अच्छा इसके अंदर यूएल है, इसके अंदर यूएल, और इसको हमने ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको उठाएं और यूएल पे ले जाएं। ठीक, सॉरी।